हेलो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ रेनू यादव एंड वेलकम टू माय चैनल आर वाई एजुकेशन इज़ लाइफ। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं झारखंड पीजीटी के पेपर 1 से संबंधित कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके झारखंड पीजीटी के पेपर 1 से ही संबंधित हैं। तो इसे जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं कोशिश करूँगी 100 पॉइंट्स कंप्लीट कराने का। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर इत्यादि आदि क्या है? आउटपुट डिवाइस है। 2, कीबोर्ड, माउस, टच पैड, टच स्क्रीन इत्यादि इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस मतलब जिसके द्वारा हम लोग कंप्यूटर में डेटा को डालते हैं। ओके, नेक्स्ट है कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर। कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर के सभी भागों में सामंजस्य स्थापित करता है। याद रखिएगा, कंट्रोल यूनिट ही क्या करता है? कंप्यूटर के सभी भागों में एक सामंजस्य स्थापित करता है। नेक्स्ट है क्रे एक सुपर कंप्यूटर है। अगर पूछा जाए क्रे क्या है, तो क्रे एक सुपर कंप्यूटर है। तो क्रे क्या है? एक सुपर कंप्यूटर है, इसको याद रखिएगा आप लोग। ठीक है। नेक्स्ट है माउस को पॉइंट एंड ड्रा डिवाइस कहा जाता है। याद रखिएगा, माउस को क्या कहते हैं? पॉइंट एंड ड्रा डिवाइस भी कहते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, याद रहेगा, कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट 106। 106 में क्या है? रैम में स्थित डाटा टेम्पररी होता है, यानी कि वो टेम्पररी होता है, वो उसको हम लोग मतलब टेम्पररी डाटा में ही मानते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है कंप्यूटर में यूपीएस का कार्य बिजली चले जाने के बाद कंप्यूटर को बिजली की आपूर्ति करना होता है। तो यूपीएस का काम क्या होता है? अगर कभी इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है तो यूपीएस का काम होता है कि कंप्यूटर को बिजली आपूर्ति करे। ठीक है। नेक्स्ट है मॉडेम का वास्तविक नाम मॉड्यूलर डी मॉड्यूलेटर होता है। याद रखिएगा, मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर। ठीक है, याद रहेगा, ये वाला पॉइंट बिल्कुल याद रखिए। पूछा जा सकता है कि मॉडेम का वास्तविक नाम क्या है? मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर होता है। ओके। नेक्स्ट है वेब पेजों के संग्रह को वेबसाइट कहते हैं। याद रखिएगा, वेबसाइट किसे कहते हैं? वेब पेज के संग्रह को ही हम लोग क्या कहते हैं? वेबसाइट कहते हैं। नेक्स्ट है भारत का सुपर कंप्यूटर परम पुणे में बनाया गया था। कहाँ बनाया था? परम। जो हमारा सुपर कंप्यूटर था वो पुणे में बनाया गया था। तो जो भारत का सुपर कंप्यूटर है उसका नाम याद रखिए, क्या है? परम। नेक्स्ट है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर द्वारा स्ट्रोक से अक्षर प्रिंट होता है। तो याद रखिएगा, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से हम लोग क्या करते हैं? उसके स्ट्रोक से अक्षर प्रिंट किया जाता है। नेक्स्ट है 8 लगातार बीटों की श्रेणी को बाइट कहा जाता है। ये भी याद रखिए, 8 लगातार बीटों को अगर श्रेणीबद्ध किया जाए उसे बाइट कहेंगे। नेक्स्ट है 13 नंबर। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में द्विआधारी अंक पद्धति का उपयोग किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, जिसको बाइनरी के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो आधुनिक जितने भी अभी मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर है उसमें बाइनरी सिस्टम लगा होता है, जिसको हम लोग द्विआधारी अंक पद्धति का प्रयोग के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 114। टास्क बार स्क्रीन के बॉटम पर स्थित होता है। याद रखिएगा, टास्क बार कहाँ होता है? वो कंप्यूटर के स्क्रीन के बॉटम में होता है। ओके। नेक्स्ट है 115। ईमेल का प्रयोग संदेश का आदान प्रदान करने के लिए किया जाता है। हाँ, पूछा जा सकता है कि ईमेल का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो याद रखिए, ईमेल का प्रयोग करते हैं हम लोग संदेश का आदान प्रदान करने के लिए। नेक्स्ट है 116। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? ये याद रखिए, इम्पॉर्टेंट है झारखंड पीजीटी के लिए। जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड पहली बार है या वर्तमान से रिलेटेड हो उसको ज़रूर याद रखना है। तो भारत में इंटरनेट की शुरुआत 15 अगस्त 1995 को हुई थी। 15 अगस्त 1995 को हुआ था। नेक्स्ट है 1 मेगाबाइट जिसे हम लोग MB बोलते हैं, उसमें 1024 किलोबाइट होता है। याद रखिएगा, ये पूछा भी गया है एग्जामिनेशंस में। ठीक है, 1 मेगाबाइट में कितने किलोबाइट होते हैं ये याद रखिएगा, 1024
या 1024। नेक्स्ट है पाइथन एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग भाषा है। पाइथन याद रखिएगा, पाइथन जो है वो क्या है, एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग भाषा है। नेक्स्ट है चुंबकीय डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की परत होती है। हाँ, पूछा जा सकता है ये कि चुंबकीय डिस्क पर किसकी परत होती है, तो आयरन ऑक्साइड की। नेक्स्ट है सीडी रोम एक इनपुट डिवाइस है, ये भी याद रखिएगा, क्या है, इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट है सुपर कंप्यूटर इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर माना जाता है, क्या बिल्कुल है। तो याद रखिएगा सुपर कंप्यूटर इस दुनिया का, जिस दुनिया में हम लोग हैं, इसमें सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर कौन है, वो है सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट में आते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका बिना केबल से के जुड़ने वाली डिवाइस को वायरलेस डिवाइस कहा जाता है। मतलब जिस डिवाइस में केबल वायर नहीं होता है उसे हम लोग वायरलेस डिवाइस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है 123। नेक्स्ट है 123। GUI का पूरा नाम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है। 123 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि संक्षेपण बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्ज़ाम्स में, और इसमें ना बहुत ही उलझा कर, मतलब बहुत कॉमन ऐसे ऐसे नाम दिए जाएंगे ऑप्शंस में जिसमें हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो GUI का पूरा नाम याद रखिए, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। 2-3 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी डॉक्यूमेंट में बदलाव करना एडिटिंग कहलाता है। तो याद रखिएगा, किसी डॉक्यूमेंट में अगर हम लोग कुछ बदलाव कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं एडिटिंग, मतलब जोड़ना। नेक्स्ट है प्रोसेस्ड डेटा को आउटपुट डिवाइस कहा जाता है। प्रोसेस्ड डेटा को आउटपुट डिवाइस कहा जाता है। नेक्स्ट है माइक्रो प्रोसेसर चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में उपयोग किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कंप्यूटर के जनरेशन से रिलेटेड कि चौथी पीढ़ी में चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया जाता है, तो माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है। ये बिल्कुल याद कर लेना आप लोग, ये आपका 126 नंबर, ठीक है। नेक्स्ट सबसे पहले उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा फोर्ट्रॉन है। ये भी याद रखिएगा, सबसे पहले उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग अगर भाषा की बात करें तो क्या है, फोर्ट्रॉन, फोर्ट्रॉन है, याद रखिएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 128। मशीनी लैंग्वेज में न्यूमेरिक कोड का प्रयोग होता है। याद रखिएगा, मशीनी लैंग्वेज में किसका प्रयोग करते हैं, न्यूमेरिक कोड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट 129। माउस का आविष्कार सन 1964 ईस्वी में डगलस इजेलबार्ट ने किया था। पूछा जा सकता है कि माउस का आविष्कार किसने किया था। तो देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन से आते हैं कंप्यूटर में, इतना कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है। ऐसा नहीं है कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की एग्ज़ाम दे रहे हो तो नॉर्मल क्वेश्चन आपके बेसिक से ही होते हैं, कुछ भी इतना इंटरनल इतना हार्ड नहीं पूछा जाता, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कंप्यूटर से रिलेटेड जितनी बेसिक बातें हैं वो ज़रूर याद रखिए। ओके, नेक्स्ट है वाईफाई का पूरा नाम क्या है। तो अगर बात करें वाईफाई का पूरा नाम क्या है, तो वायरलेस फिडेलिटी, याद रखिएगा फिडेलिटी। तो ये है वायरलेस फिडेलिटी। तो वाईफाई का पूरा नाम ज़रूर याद रखिए क्योंकि कॉमन चीज़ें ही ज़्यादातर आपके एग्जामिनेशंस में पूछे जाएंगे और प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चंस में करा दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट है 131। ब्लॉग एक तरह की वेबसाइट है जहां ब्लॉग बनाने वाला व्यक्ति अपना विचार प्रकट करता है। आप लोग सुनते होंगे कि ये ब्लॉगर, वो ब्लॉगर, फूड ब्लॉगर, है ना, टूरिस्ट ब्लॉगर। तो यहाँ पे क्या है ना कि ब्लॉगर क्या करते हैं कि जो वहाँ की चीज़ों को देखते हैं और उसके बारे में जो उनको समझ में आता है उसके बारे में अपने विचार, अपने थॉट, अपनी राय वो वहाँ पर प्रकट करते हैं। ओके, नेक्स्ट है डिजिटल कॉम्पैक्ट डिस्क का आविष्कार किसने किया था। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा ये पॉइंट 132। इसका जो आविष्कार किया था जेम्स रसेल ने किया था और वो भी 1965 में किया था। तो डिजिटल कॉम्पैक्ट डिस्क का आविष्कार किसने किया था, जेम्स रसेल ने 1965 में। देखिए आविष्कार, आविष्कारक, वर्ष, ठीक है, पहला, प्रथम, अंतिम, ये सब बिल्कुल याद रखिए क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस तो बिल्कुल ही पूछे ही जाते हैं।
CDMA का पूरा नाम क्या है? तो ये बहुत ही इजी है। इसका पूरा नाम है कोड डिवीज़न मल्टीपल एसेस होता है। CDMA याद रखिएगा, कोड डिवीज़न मल्टीपल एसेस होता है इसका पूरा फुल फॉर्म, पूरा नाम। नेक्स्ट है फ्लॉपी डिस्क का आविष्कार एलान सुगार्ट ने किया था। हाँ, ये पूछा जा सकता है कि फ्लॉपी डिस्क का आविष्कार किसने किया था? एलान सुगार्ट ने किया था। कब किया था? 1971 में। 1971 में। ओके, नेक्स्ट है इंटरनेट का आविष्कार किसने किया? इंटरनेट का आविष्कार, देखिए इंटरनेट से भी बेसिक चीज़ें पूछी जाएंगी। तो इंटरनेट का आविष्कार किया है विंटेन कर्फ ने। ये बिल्कुल याद रखिए, ठीक है। ये नाम तो बिल्कुल रट लीजिएगा आप लोग। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 137। हाइपर टेक्स्ट का आविष्कार टेड नेल्सन ने सन 1960 में किया था। अगर पूछा जाए हाइपर टेक्स्ट का आविष्कार किसने किया था, तो टेड नेल्सन ने 1960 में किया था। नेक्स्ट है ICANN का पूरा नाम क्या है? तो इसका नाम आपको बताना है इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स। जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं उनको थोड़ा प्रॉब्लम होगा कुछ नाम को याद करने में, पर इतना भी टफ नहीं है कि वो नहीं कर सकते, वो कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, क्योंकि अब तो इतने बड़े क्लास में आ जाते हैं बच्चे कि उनको इंग्लिश नॉर्मल हो जाती है, उनकी अच्छी हो जाती है, ठीक है, टफ नहीं लगता। तो कुछ कुछ नाम हैं जो बिल्कुल याद करने होंगे। ओके, नेक्स्ट है इस समय विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर क्या है? अगर बात करें अभी वर्तमान में सबसे तेज कंप्यूटर IBM रोड रनर, ये याद रखिएगा। विश्व का सबसे अगर तेज कंप्यूटर की बात करें इस समय तो वो है IBM रोड रनर। नेक्स्ट है IBM का पूरा नाम क्या है? तो पॉइंट तो इसी तरह से बनेंगे ना, क्वेश्चन तो इसी तरह बनेंगे। IBM का पूरा नाम क्या है? हम लोग तो सिर्फ पॉइंट्स देख रहे हैं, कौन कौन से बिंदु हैं, इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बिंदु जिसे बोलते हैं। तो IBM का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, तो याद रखिएगा, ये हो जाएगा आपका इम्पॉर्टेंट पॉइंट। भारत का सुपर कंप्यूटर कब बनाया गया था? तो ये वर्ष याद रखिए कब बनाया गया था। 1980 में। विश्व की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट है। तो याद रखिएगा, विश्व की सबसे बड़ी कंपनी जो है सॉफ्टवेयर कंपनी वो कौन सी है? माइक्रोसॉफ्ट। ओके, आप लोग कमेंट करके मेरे को बताना कि माइक्रोसॉफ्ट के मालिक कौन है, कौन है फाउंडर, कौन है ऑनर, ठीक है। ओके, ये होमवर्क। नेक्स्ट है कंप्यूटर का IC सिलिकॉन से बनाया जाता है। ये बिल्कुल याद रखिए, 42 सिलिकॉन से ही बनाया जाता है। नेक्स्ट है बाजार में बेचने के लिए सबसे पहला कंप्यूटर रेमिंगटन रैंड कॉरपोरेशन नामक कंपनी ने बनाया था। मतलब बाजार में जो सेल करने के लिए फर्स्ट कंप्यूटर जो बनाया गया था वो किसने बनाया था, मतलब किस कंपनी के द्वारा बनाया गया था? तो वो कंपनी का नाम है रेमिंगटन रैंड कॉरपोरेशन। नेक्स्ट है मिलेनियम का अर्थ क्या होता है? मिलेनियम का अर्थ होता है 1000 वर्ष, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए, अब ऐसे छोटे छोटे जो वर्ड्स मतलब क्वेश्चन है, अब इसका मतलब ये नहीं कि ये सबको आता है, कई लोगों को नहीं पता होता, इसीलिए। नेक्स्ट है फिनाक्ले कोर नामक बैंकिंग सॉफ्टवेयर भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनी इन्फोसिस ने बनाया है, याद रखिएगा। फिनाक्ले कोर जो है एक क्या है? बैंकिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो इसे बनाने वाला कौन है? तो भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनी इन्फोसिस ने बनाया है। नेक्स्ट है फोर्ट्रॉन प्रोग्रामिंग भाषा का पूरा नाम फॉर्मूला ट्रांसलेशन है, याद रखिएगा। यहाँ पे अगर फोर्ट्रॉन की बात करें तो ये इसका नाम पूरा क्या है? फॉर्मूला ट्रांसलेशन। नेक्स्ट है किप्स जापान की एक तकनीक है, ये भी याद रखिएगा। किप्स क्या है? जापान की एक तकनीक है, इसको बिल्कुल याद रखिए कि किप्स क्या है? जापान की एक तकनीक है।
टेक्नोलॉजी है। नेक्स्ट है मिनी कंप्यूटर तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। मिनी कंप्यूटर क्या है? तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं? ओके, ये मैंने अभी कराया है। ओके, नेक्स्ट है एनालिटिकल इंजन कंप्यूटर का निर्माण किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने किया था। ये भी याद रखिएगा, चार्ल्स बेबेज ने किया था एनालिटिकल इंजन कंप्यूटर। आधुनिक कंप्यूटर का आविष्कार कब किया गया? अगर बात करें जो अभी मॉडर्न युग के जो कंप्यूटर है उसका आविष्कार कब किया गया है, तो उसका किया गया है 1946 में किया गया है। ठीक है, आगे का पॉइंट हम लोग देखते हैं क्या है। आगे है मैग्नेटिक डिस्क में सीक्वेंशियल का प्रयोग होता है। ठीक है, सीक्वेंशियल का प्रयोग होता है, याद रखिएगा मैग्नेटिक डिस्क में। भारत का पहला कंप्यूटर युक्त डाकघर किसको बनाया गया था? तो वो है नई दिल्ली को बनाया गया था। तो भारत का पहला जो डाकघर था जिसे कंप्यूटर युक्त, फुल्ली कंप्यूटर युक्त बनाया गया था, वो था भारत का जो डाकघर जो नई दिल्ली की है उसे कंप्यूटर युक्त बनाया गया। नेक्स्ट है ओरेकल एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। याद रखिएगा ओरेकल क्या है। अब ओरेकल नाम थोड़ा अलग है तो ये मत सोचिए कि कुछ और है, वो एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट है जिस बिंदु पर डाटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है, जिस बिंदु पर डाटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है उसे टर्मिनल कहते हैं। पूछा जा सकता है कि टर्मिनल क्या है, तो जिस बिंदु पर डाटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है उसे ही हम लोग टर्मिनल कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है 156, कंप्यूटर आउटपुट को सॉफ्ट कॉपी तथा प्रिंटेड आउटपुट को हार्ड कॉपी कहते हैं। मतलब कंप्यूटर से जो भी हम लोग डेटा आउटपुट करके बाहर निकालते हैं, अभी नहीं कंप्यूटर से एकदम स्क्रीन में हाथ घुसा के निकालते हुए, ऐसा नहीं है, जो हम प्रिंट के द्वारा निकालते हैं। तो अगर हम लोग पेन ड्राइव में निकालते हैं या डिस्क में निकालते हैं तो कहीं ना कहीं वो एक सॉफ्ट कॉपीज़ में भी कॉपी में होता है। ठीक है, ओके, जो सॉफ्टवेयर में होता है। और जो प्रिंटेड आउटपुट होगा ना, तो याद रखिएगा उसे हम लोग बोलते हैं हार्ड कॉपी, जिसे हम लोग टच कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है CDRW का पूरा नाम क्या है? CDRW का नाम है कॉम्पैक्ट डिस्क डिस्क रीराइटेबल, याद रखिएगा। नेक्स्ट है विश्व का पहला कंप्यूटर अबेकस को कहा जाता है। याद रखिएगा विश्व का पहला कंप्यूटर किसे कहते हैं? अबेकस को। यह उपकरण गणना करने के लिए उपयोग किया जाता था। आपको अबेकस पता ही होगा, है ना? एक लकड़ी का होता है, दोनों साइड ऊपर और नीचे लकड़ी लगा होता है, बीच में जो तार लगे होते हैं उसमें मोतियाँ होती हैं, उसको काउंट करके हम लोग क्या करते हैं? गणना करना सीखते हैं, कैलकुलेशन करना सीखते हैं। HTML का पूरा नाम क्या है? ओके, HTML का पूरा नाम क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है HTML का पूरा नाम। HTML का उपयोग वेब पेज डिज़ाइन के लिए किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है स्प्रेडशीट में जिस पॉइंट पर कॉलम और रो इंटरसेक्ट करते हैं उसे सेल कहते हैं। हाँ, ये चीज़ याद रखिए, सेल किसे कहते हैं, पूछा जा सकता है। स्प्रेडशीट में जिस पॉइंट पर कॉलम और रो इंटरसेक्ट करते हैं उसे ही हम लोग सेल कहते हैं। ओके, डेफिनेशन याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट है हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइलें रिसाइकल बिन में चली जाती हैं। तो बच्चों याद रखना कि रिसाइकल बिन के बारे में तो पता ही होगा आप लोगों को, जिसको हम लोग बोलते हैं कचरा का डब्बा। यानी कि कंप्यूटर में एक कचरा का डब्बा होता है, आप जो भी डिलीट करोगे आपका सारा का सारा फाइल फ़ोटो सब कुछ उसमें जाके क्या होता है? स्टोर हो जाता है। आपके मोबाइल में भी होता है, ये आप लोगों को पता होगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है कीबोर्ड में फंक्शन कीज़ की संख्या कितनी होती है? अगर फंक्शन कीज़ की बात करें तो टोटल 12 होती है। मोबाइल में फ्लैश स्टोरेज उपकरणों का उपयोग किया जाता है। मोबाइल में फ्लैश स्टोरेज उपकरण का उपयोग किया जाता है। जंक ईमेल को स्पैम ईमेल के नाम से भी जाना जाता है। जंक ईमेल को क्या कहते हैं? स्पैम ईमेल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, आईसी का पूरा नाम क्या है? तो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप,
याद रखिएगा, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। नेक्स्ट है आईसी का आविष्कार किसने किया था। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी क्वेश्चंस जैसे कि शॉर्ट फॉर्म से आते हैं, फुल फॉर्म लिखे हैं, आविष्कार किसने किया, ये सब याद रखिएगा। तो आईसी का आविष्कार किया था जे.एस. किल्वी ने किया था। किसने किया था? जे.एस. किल्वी ने किया था। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट है ऐसी इंटरनेट सेवा जो उपलब्ध संसाधनों को मल्टीमीडिया इंटरफेस प्रदान करवाती हो, वर्ल्ड वाइड वेब कहलाती है। अगर पूछा जाए वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, तो याद रखिएगा, एक ऐसी इंटरनेट सेवा जो उपलब्ध साधनों को मल्टीमीडिया इंटरफेस को क्या करती है? प्रदान करवाती है, उसे हम लोग वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं। नेक्स्ट है वेबसाइट को देखने के लिए ब्राउज़र का उपयोग किया जाता है। हाँ, याद रखिएगा, वेबसाइट को देखने के लिए ब्राउज़र का ही उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट अगला पॉइंट है हम लोगों का क्रोम वेब ब्राउज़र। क्रोम वेब ब्राउज़र दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रचलित ब्राउज़र है। इसके अलावा और भी कई सारे ब्राउज़र साइट्स हैं, तो फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, सफारी, ये सब भी प्रचलित ब्राउज़र हैं। नेक्स्ट है किसी वेब पेज पर 4 मार्जिन होते हैं। किसी भी वेब पेज पर कितने मार्जिन होते हैं? 4। नेक्स्ट है अपनी स्थिति से हिलाए ना जा सकने वाला मॉडेम फिक्स्ड मॉडेम कहलाता है। पूछा जा सकता है कि फिक्स्ड मॉडेम क्या है, तो जहाँ फिक्स्ड हो गया मतलब जिसे अपने स्थान से नहीं हिलाया जा सकता। नेक्स्ट है कंप्यूटर प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग ALU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर होते हैं। तो कंप्यूटर प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग होते हैं ALU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। नेक्स्ट है हमारा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा फोर्ट्रान वैज्ञानिक क्षेत्र में ज़्यादा उपयोग किया जाता है, यानी कि विज्ञान के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, अनुसंधान के क्षेत्र में। 4 बिट के समूह को क्या कहते हैं? 4 बिट के समूह को हम लोग बोलते हैं निब्बल। क्या बोलते हैं? निब्बल कहते हैं, याद रखिएगा, इसका नाम याद रखिए। 4 बिट के समूह को निब्बल कहते हैं। नेक्स्ट है विश्व का सबसे पहला मोबाइल मोटोरोला नामक कंपनी ने बनाया था। अगर पूछा जाए कि विश्व का सबसे पहला मोबाइल जो बना था किसने बनाया था, तो मोटोरोला कंपनी ने बनाया था। नेक्स्ट गूगल कंपनी के संस्थापक लैरी पेज हैं। ठीक है, गूगल जो कंपनी है उसके संस्थापक कौन है? लैरी पेज। नेक्स्ट यहाँ पे है फेसबुक कंपनी के संस्थापक कौन है? ये तो सबको पता है, फेसबुक के कौन है? मार्क जुकरबर्ग, याद रखिएगा। ओके, वे इतने गोरे हैं कि सिर्फ आँख भी नज़र नहीं आती मेरे घर के बच्चे लोग बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट विकिपीडिया के संस्थापक जिमी वेल्स है। जिमी वेल्स। नेक्स्ट है विकिपीडिया के बारे में याद रखिएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है विश्व का पहला कंप्यूटर गेम विलियम हिगिनबॉथम ने सन 1958 ईस्वी में बनाया था। तो विश्व का पहला कंप्यूटर गेम जो था वो किसने बनाया था? विलियम हिगिनबॉथम ने बनाया था। ठीक है, और कब बनाया था? 1958। नेक्स्ट है भारत में सबसे पहले कंप्यूटर सन 1955 में आया था, यानी कि भारत में जो कंप्यूटर आया कब आया? 1955 में। ओके, अबेकस का आविष्कार कहाँ हुआ? तो याद रखिए अबेकस का आविष्कार हुआ था चीन में। ओके, एसएमएस का पूरा नाम क्या है? ये याद रखें, कई लोग मजाक मजाक में पूछ भी लेते हैं एसएमएस का पूरा नाम क्या है, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं अब मैं क्या बोलूँ। एसएमएस का पूरा नाम है शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, याद रखिएगा, ठीक है। ओके, एमएमएस का पूरा नाम क्या है? एमएमएस का पूरा नाम है मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस। तो ये दोनों याद रखिए, एसएमएस एंड एमएमएस। ओके, नेक्स्ट है विश्व के पहले डिजिटल कंप्यूटर का नाम यूनिवेक था। अगर बात करें विश्व का पहला जो डिजिटल कंप्यूटर बना था उसका नाम था यूनिवेक। वॉल्व का प्रयोग पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में किया जाता था। वॉल्व का प्रयोग पहले जनरेशन के कंप्यूटर में किया गया था। नेक्स्ट है ट्रांजिस्टर का उपयोग दूसरी पीढ़ी में किया गया। ट्रांजिस्टर का प्रयोग
असेंबलर असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करता है। असेंबलर असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में यानी कि मशीनी लैंग्वेज में क्या करता है, चेंज करता है। विश्व का पहला कंप्यूटर नेटवर्क क्या था, अर्पानेट। अर्पानेट याद रखिएगा, ठीक है। विश्व का अगर पहला हम लोग बात करें, विश्व का पहला कंप्यूटर नेटवर्क क्या था, अर्पानेट। ओके, कंप्यूटर की सभी प्रोग्रामिंग कहाँ होती है, सीपीयू में होती है। नेक्स्ट है, भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर का नाम क्या था, तो यहाँ पे सिद्धार्थ दिया हुआ है। ओके, ईडीपी का पूरा नाम क्या है, ईडीपी का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग होता है, याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। नेक्स्ट है, स्टोरेज की सबसे छोटी इकाई बाइट और सबसे बड़ी इकाई जो होती है टेराबाइट। तो बाइट और टेराबाइट याद रखना है, बाइट और टेराबाइट याद रखना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, डेटाबेस में डाटा को रखा जाता है, याद रखना है। नेक्स्ट है, यूआरएल का पूरा नाम क्या है, यूआरएल का पूरा नाम है यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। ओसीआर का पूरा नाम क्या है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन। ओके, नेक्स्ट है, ऑपरेटिंग प्रणाली के बिना कोई कंप्यूटर बूट नहीं कर पाएगा, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, डिजिटल घड़ी में एम्बेडेड कंप्यूटर होता है। नेक्स्ट है, पास्कल एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना बिल गेट्स और पॉल एलन ने मिलकर की थी। ओके, नेक्स्ट है, अच्छा, और इसमें एक चीज़ याद रखिए कि इसकी स्थापना कब की थी, 1975 में। वर्तमान कीबोर्ड की संरचना क्रिस्टोफर लॉथम सोल्स ने किया था। जीएसएम का पूरा नाम क्या है, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल। जीएसएम का पूरा नाम क्या है, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल। तो जीएसएम का पूरा नाम ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, याद रखना है पूरा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, जीपीआरएस का पूरा नाम क्या है, नेक्स्ट है, जीपीआरएस का पूरा नाम क्या है, जनरल पॉकेट रेडियो सर्विस। जीपीआरएस का पूरा नाम क्या है, जनरल पॉकेट रेडियो सर्विस। वर्तमान डिजिटल कंप्यूटरों में बाइनरी नंबर सिस्टम का उपयोग होता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना कब की गई थी, 1977 ईस्वी में। तो राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना 1977 में की गई थी। हैदराबाद को साइबराबाद भी कहा जाता है, याद रखिएगा, हैदराबाद को किस नाम से जानते हैं, साइबराबाद। भारत का पहला कंप्यूटर भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में लगा था। तो याद रखिएगा, भारत का पहला जो कंप्यूटर था वो भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में लगाया गया था। ओके, और नेक्स्ट है, विश्व की सबसे बड़ी कंप्यूटर निर्माता कंपनी कौन सी है, तो वो है आईबीएम। और आईबीएम का पूरा नाम क्या है, जो कि मैंने पहले भी कराया है और अब लास्ट में है, तो बिल्कुल याद रखिए, इसको भी कर लेते हैं। आईबीएम का पूरा नाम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है और आपको हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू।